एक गांव में एक किसान था जिसका नाम राम था। उसकी पत्नी का नाम सीता था और उसके 3 बेटे थे, रघुपति, राघव और राजा राम। एक दिन राम ने अपने दोस्त वेंकटेश को बुलाया और कहा, अरे वेंकटेश, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वेंकटेश ने कहा, अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो हमेशा खुश और समझदार रहते हो। ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर क्या बात है? पहले वो बताओ। मुझे अपने 3 बेटों की चिंता है। वेंकटेश ने हंसते हुए कहा, ओह, तो बात तुम्हारे 3 बेटों की है। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। अरे यार, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि तुम्हारे बेटे कितने आलसी हैं। फिर तुम ये व्यापार उनके हवाले कैसे कर सकते हो? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मैंने मेहनत से पाई पाई जोड़कर ये सब बनाया है। जब लोग मुझे कंजूस समझते थे, मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मेहनत करता रहा। लेकिन मेरे बेटे बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। वे आलसी हैं और घूमते फिरते रहते हैं। वेंकटेश ने समझाया। देखो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपने व्यापार को अपने बेटों के हवाले मत करना। यह कहकर वेंकटेश चला गया। वेंकटेश की बातों को सुनकर राम सोच में पड़ गया कि वो अपने बेटों को सही राह पर कैसे लाए। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मेरी उम्र हो रही है और मैं अब सभी व्यापार का ध्यान नहीं रख सकता। अगर तुम तीनों मिलकर खेती, कपड़ा और पैसे का व्यापार एक एक करके संभालोगे तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। ठीक है पिताजी, आप आराम करो, हम देख लेंगे। उन्होंने सहमति जताई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और दिन बीतते गए। यह देखकर राम ने एक किसान को बुलाया और कहा, कन्हैया, तुमने मुझसे जमीन किराए पर मांगी थी, मुझे याद आया। हाँ मालिक, प्लीज मुझे वो जमीन दे दीजिए। मैं आपके इस एहसान को नहीं भूलूंगा। राम ने कहा, क्यों किसी और की जमीन? मेरी जमीन ले लो और जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मुझे दे देना। कन्हैया इस बात से संतुष्ट होकर वहां से चला गया। इस तरह राम ने धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति और व्यापार का प्रबंधन दूसरों के हवाले कर दिया और अपने बेटों को पैसे की कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन उसके बेटे मेहनत से दूर रहते थे और केवल पैसे उड़ाने में लगे रहते थे। राम अपने बेटों की इस आदत को देखकर बहुत दुखी था। एक दिन उसका एक नया पड़ोसी भीम उससे मिलने आया। आप क्या कर रहे हैं सर? मेरे 2 बेटे भी हैं, लेकिन वो मुझसे अलग रहते हैं और अपना व्यापार करते हैं। आपके बेटे क्या करते हैं? राम ने भीम को जवाब दिए बिना वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद राम और भीम अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन भीम ने राम से मदद मांगी। सर, मेरे बेटों को मेरी जरूरत है और मैं 10 दिनों के लिए जा रहा हूँ। मैंने अपनी सभी बकरियां बेच दी हैं, लेकिन 20 बकरियां रह गई हैं। आप कृपया इनका ध्यान रख लें। राम ने सहमति दे दी, लेकिन जैसे ही भीम गया, बकरियां राम के बगीचे में घुसने लगीं और पौधों को नष्ट करने लगीं। राम ने अपने बेटों से इन बकरियों को बगीचे से बाहर रखने को कहा, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। राम ने एक लड़के को बुलाया और बाड़ लगाने का काम सौंप दिया। कुछ दिनों बाद भीम वापस आया। राम ने शिकायत की। तुम्हारी बकरियों ने मेरा पूरा बगीचा बर्बाद कर दिया। भीम ने जवाब दिया, आपके 3 बेटे हैं, अगर वे नहीं संभाल सके तो मेरे काम वाले से क्या उम्मीद करें? इस बात ने राम को झकझोर दिया। अगले दिन राम ने अपने बेटों को देखा कि वो बकरियों को बगीचे में बर्बाद होते देख रहे हैं। राम ने उदास होकर कहा, इन्हें खाने दो, इस तरह शायद मेरी मेहनत और पाप दोनों मिट जाएंगे। यह सुनकर तीनों बेटे शर्मिंदा हुए और मेहनत करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उन्होंने आलस छोड़ दिया और अपने पिता का हाथ बटाने लगे। ये देखकर राम बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोस्त वेंकटेश से कहा, देखो, मेरे बेटे अब बदल गए हैं। वेंकटेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भीम का कमाल है। उसने उन्हें एक सबक सिखाया है। राम ने भीम का आभार व्यक्त किया। भीम ने कहा, मैंने केवल यह किया क्योंकि मैंने आपकी मेहनत देखी है। आपके बेटों को जिम्मेदार बनाना जरूरी था। कहानी का संदेश, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और कहानियां देख सकें।